कोकिलमदो मधुरं विरति तच्चारुचाम्रकलिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर की पीयूष वाणी के द्वारा जिस आचारांग सूत्र पर आप और हम सब एक सामूहिक स्वाध्याय करके जन्म जन्म के रोग से और जन्म जन्म के राग से अपने आप को बचाने के लिए सदा सदा की मुक्ति पाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सत्संग का, स्वाध्याय का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, मात्र एक ही उद्देश्य है, तू को जाने तो खुदा ही खुदा है, तू को जाने तो जुदा ही जुदा है। एकमात्र उद्देश्य है तू को जान ले, स्वयं को जान ले तो सब कुछ अलग है, और अगर स्वयं को जान ले तो तू स्वयं ही खुदा है। जब सबसे हम पृथक हो जाएं तो हमारे भीतर रही हुई वो परमात्मा शक्ति जागृत हो जाती है। आचारांग सूत्र का प्रथम श्रुत स्कंध का पहला अध्याय, जिसमें ये बात कही जा रही है, अंगाणय किम सारम आयारो तस्य किम हवई सारम। अंग सूत्र का सार क्या है? अंग सूत्र का सार क्या है? तो प्रत्युत्तर है आयारो, यानी आचार। आयार मूलो धम्मो, धर्म की जड़ क्या? धर्म शब्द का मतलब क्या? धर्म किसे कहते हैं? सामायिक करना धर्म है, प्रभु दर्शन करना धर्म है, पौषध करना धर्म है, रात्रि भोजन नहीं करना धर्म है, अभक्ष्य का सेवन नहीं करना धर्म है, मौन करना धर्म है, प्रतिक्रमण करना धर्म है, आयंबिल एकाशना उपवास करना धर्म है, श्रेणी तप करना धर्म है, डांडा तप करना धर्म है, कंठाभरण करना धर्म है, सिद्धि तप करना धर्म है, 28 और मास खमण भी। ये सब क्या है? ये सब क्या है? धर्म है। ये सब करते हमको क्या लगता है? महाराज साहब, हमारे यहाँ ये फलान चंजी श्रावक बहुत धर्मनिष्ठ हैं, और उन धर्मनिष्ठ व्यक्ति की जब आप खुल करके विश्लेषण करते हो तो क्या कहते हो महाराज साहब?
रोज सवेरे से मंदिर आते हैं, पक्षाल पूजा, स्नात्र पूजा, शांति कलश, आरती सब करते हैं। नौकासी से नीचे तो कोई पचकान ही नहीं करते। 24 हार तो सदा बाहर करते हैं। जमे कन तो खाते ही नहीं, बाजार का कभी खाते ही नहीं। 2 समय प्रतिक्रमण करते हैं, 1 आध घंटे का स्वाध्याय भी करते हैं। कोई साधु संत आ जाए तो उनकी सेवा में भी पीछे नहीं रहते। ये सारी चीजों को देख करके हमने क्या टाइटल दिया? ये धर्मनिष्ठ सुश्रावक हैं, दिया ना? सबकी एंगल में, हमारी भी एंगल में, आपकी भी एंगल से, किसी भी केंद्र से अगर नापा जाता है तो हम यही कहते हैं कि ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। धर्म सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। धर्म यहां तक ही सीमित नहीं है कि हम 5 सामायिक करते हैं, 2 टाइम का प्रतिक्रमण करते हैं, आयंबिल एकादशा उपवास करते हैं, 24 हार का पचकान करते हैं, जमी कंद नहीं खाते। मात्र यही हमारा धर्म नहीं है, ये भी धर्म है। लेकिन सिर्फ इतने मात्र में धर्म नहीं समाया है। यहां पूछा गया, अंगाण य किम सारम आयारो। आचार, आचार मत समझना। आचार और आचार दोनों में अंतर है। आचार और आचार दोनों में अंतर है। आचार यानी जीवन होता है, आचार यानी जिंदगी होता है, आचार यानी धर्म होता है, आचार यानी स्वभाव होता है, आचार यानी स्वयं की अनुभूति होता है। आचार आयार मूलो धम्मो, धर्म की जड़ है आचार। तो हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, ये जो सारी प्रवृत्तियां करते हैं, ये क्या है? धर्म है। ये क्या है? धर्म है। हमारे और आपके शब्दों में परमात्मा ने कहा धर्म इससे भी आगे है। एक सामायिक किया, लेकिन एक सामायिक की खुराक कम से कम 24 घंटे तक हमारी आत्मा को चार्ज रखे। 24 घंटा कम से कम हमारी इंद्रियां, हमारा मुख, हमारी जिह्वा, हमारे विचार, ये सारे चार्ज हो जाएं। मोबाइल होता है और जब चार्जिंग उतर जाती है, चार्जिंग पूरी हो जाती है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो क्या करते हो? चार्ज कर लेते हो। एक बार अगर पूर्ण रूपेण चार्ज कर लिया और वो चार्ज जल्दी करना हो तो क्या करते हो? चार्ज थोड़ा जल्दी हो जाए इसके लिए क्या करते हो? बंद करके चार्ज करते हो। ये सामायिक क्या है? बंद करके चार्ज करने की प्रक्रिया है। 48 मिनट के लिए अपने आप को संसार की सारी सावध्य प्रवृत्तियों से बंद कर लो। हर प्रवृत्ति पे ब्रेक लगा दो और फिर चार्ज हो जाओ। सावध्य प्रवृत्तियों को बंद करके चार्ज होने की प्रक्रिया है सामायिक। पर चार्ज होने के बाद मोबाइल चलता रहता है, काम करता रहता है। 1 घंटा चार्जिंग कर लिया, बंद करके चार्जिंग किया, फिर वो मोबाइल
चलता रहता है कि तुरंत बंद हो जाता है? हाँ, चलता रहता है। और हम सामायिक से उठने के बाद हमारे समभाव का काम कितनी देर तक होता है? सामायिक करके हम उठे, प्रतिक्रमण करके हम उठे, आज आयंबिल का पचखाण किया, आज एकासन का पचखाण किया, एक दिन का उपवास पूरा कर लिया। एक दिन का उपवास यानी कितनी देर की चार्जिंग, कितनी दिन तक चलनी चाहिए? पूरा एक दिन अगर चार्ज कर लिया फिर वो कितना चलना चाहिए? फिर तो वो आराम से 2-4 दिन भी काम करे, 8-10 घंटा भी चले कि 20 घंटा चले कि 22 घंटा चले कि 2-4 दिन चले, चार्ज है। हमारी ये सारी प्रक्रिया हमारी आत्मा को चार्ज करने की प्रक्रिया है। एक दिन का उपवास किया तो दूसरे दिन आहार पर, दूसरे दिन आहार पर क्या होना चाहिए? हाँ, आहार पर विराम नहीं कह रही, विराम तो फिर उपवास हो जाएगा। थोड़ी हमारी आसक्ति का दायरा, ये लाली बाई की लालसा, ये थोड़ी खत्म होनी चाहिए। एक दिन जब हम बिना खाए रह सकते हैं तो दूसरे दिन जैसा आया, 19-20 आया, थोड़ा कच्चा आया, पक्का आया, कम नमक मिर्च मसाले का आया, तो सहज भाव से, सहज भाव से हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो ग्रहण हो जाना चाहिए। ये है हमारा आचार, ये है हमारा धर्म। एक दिन का उपवास करना यानी एक प्रैक्टिस है, हमने एक प्रैक्टिस की है। एक दिन जब बिना खाए रह सकते हैं तो दूसरे दिन जैसा आए वैसा, भक्ष्य अभक्ष्य नहीं, ऐसा मत सोचना हमारा सब बोले जैसा है वैसा। जैसा आए वैसा का मतलब हमारी इंद्रियों की अगर प्रतिकूलता भी सामने दिख जाए तो भी ये मन तैयार है, रे आत्म कल जब बिना खाए रह सकता है तो आज कम से कम जो खाने मिले जाए, शरीर को चार्ज चाहिए, जो मिल जाएगा, जैसा मिल जाएगा, उसमें मेरा समभाव टिका रहेगा। ये हुई हमारी साधना, ये हुआ हमारा तप, ये हुआ हमारा आचार धर्म। और यही धर्म है, यही स्वभाव है, और इसी के लिए हम ये सारा प्रयत्न और पुरुषार्थ किसके लिए करते? 1 घंटे का मौन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन 1 घंटे का मौन जैसे ही पूरा हुआ, फिर 1 घंटे का मौन जैसे ही पूरा हुआ, फिर क्या हुआ? उस बीच में जिसने जो बोला था, जिसने भी जो कहा था, बस अंदर 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 वो घड़ी देख देख करके समय निकल रहा था। अब पचकाण कर लिया है इसलिए भी बोल नहीं पाए, लेकिन जैसे ही समय पूरा होगा और 1 घंटे का मौन, क्या होगा? एक वमन जैसा हो जाता है। एक वमन की प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? इतना देर तक किया, 1 घंटा बिना बोले रहे, उसके बाद अगर कुछ कहना ही पड़ जाए तो नपे तुले प्रेम भरे शब्दों में
क्या ये जिह्वा का प्रयोग संभव नहीं है? मौन करना सार्थक कब होगा? ये मत मानना कि सामायिक करने के बाद अगर संभव नहीं रहा तो हम सामायिक करना छोड़ दें। सामायिक करें, पर सामायिक करते 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 ये चिंतन हमारा बना रहे, संकल्प हमारा मजबूत होता जाए कि नहीं, इस प्रैक्टिस के बाद, यहां से उठने के बाद परमात्मा का दर्शन करके मंदिर से लौटे, घर पहुंचने के बाद भी मेरे चित्त की प्रसन्नता, जैसा आनंद गंजी महाराज फरमाते हैं ऋषभ देव भगवान के स्तवन में, चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कयु, पूजा अखंडित एह। पूजा अखंड कब होगी? 108 बार टीकी लगाई तो, कि 1008 बार टीकी लगाई तो अखंड पूजा कब होगी? किसी ने मेरे से पूछा था, बोले महाराज साहब शांति कलश जब करते हैं तो वो धारा कभी कभी अगर मान लो टूट जाए तो क्या होता है? शांति कलश करते हैं ना आप लोग, कभी करे हो तो उसमें क्या होता है? शांति कलश की धारा में धारा कैसी रहनी चाहिए? हाँ, अखंड रहनी चाहिए, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। और धारा खंडित हो जाती है तो पूरे लोगों के मन की शांति की धारा खंडित हो जाती है, होता है ना। जैसे ही अगर ये पानी की धारा कोई कारण से टूट गई, अनुपयोग में छूट गई, या बीच में कोई व्यवधान आ गया इसलिए टूट गई, टूट गई, टूट गई, लेकिन ये जलधारा जैसी अखंड होनी चाहिए, उससे ज्यादा हमारे मन की शांति की धारा अखंड होनी चाहिए कि नहीं? जलधारा टूटी तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा। ये तो मात्र इसलिए कहा कि जलधारा अखंड होनी चाहिए। आप जो प्रक्रिया कर रहे हो उसमें आपकी तन्मयता बनी रहे, आपकी एकाग्रता बनी रहे, इसलिए दिया कि जलधारा अखंड करना, आपका ध्यान इधर उधर भंग ना हो। आप शांति कलश कर रहे हैं, पूरे जगत के जीवों की शांति के साथ, सब तरफ सबको शांति मिले, इस भावों के साथ ये शांति कलश चल रहा है। लेकिन जलधारा टूट गई, मान लो कभी कभी कलश के अंदर कोई चावल का दाना फंस जाता है इसलिए टूट जाती है, कभी डालते डालते तू पकड़ ये पकड़ वो पकड़ करते करते टूट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, बहुत बड़ी त्रुटि नहीं हुई। पर मन की अगर समता की धारा टूट जाए तो शांति तो बहुत दूर है, यहीं हमने शांति भंग कर ली। कोई भी जो हमारी परंपरा बनी हुई है उसका कोई ना कोई एक लॉजिक फिट है, और सारे लॉजिक में कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की स्थिरता, आत्म गुणों की उपलब्धि, हमारी स्वयं की अनुभूति हम स्वयं कर सके, ये उसके साथ क्रम जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा की पूजा करके मंदिर से घर पहुंचे, उसके बाद मान लो आपकी पोरसी है और आप पूजा करके लगभग 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचे। अब आपकी अपेक्षा क्या है? आप तो चले गए, सासू थे चले गए मंदिर, बहू रानी घर पे थी। सच बताना आपकी अपेक्षा क्या होती है? मैं घर पहुंचूं तो, हाँ, बहुएं बताएगी वो बात। मैं घर पहुंचूं तो नाश्ता तैयार होना चाहिए,
और खुदा ना खास्ता कोई वजह हो गई, आज नाश्ता तैयार नहीं हो पाया, 15 मिनट का विलंब है, तो ये मन उसी प्रसन्नता में रह जाता है, रह जाता है। चलो ये तो घर में आने के बाद विचलित हो गया। अगर घर से मंदिर गए, घर से अगर मंदिर गए हैं, प्रक्षाल का समय 6 बजे का है, आप देख लेते हो कि प्रक्षाल हो जाए, पुजारी ये सब कार्य करके रख दे और हम पहुंचे, तब कितनी तैयारी चाहिए मंदिर में भी। घर में नाश्ता तैयार चाहिए तो मंदिर में आपको क्या तैयार चाहिए? हाँ, मंदिर जाओ तो क्या तैयार चाहिए? हाँ, पक्षाल वक्षाल सब वो रेडी कर गुरा के रखे, ये सब पुजारी का काम है। हाँ, पक्षाल करके रेडी रखे, और केसर भी घोटी हुई चाहिए, केसर भी घिसी हुई चाहिए, घोटी हुई चाहिए। और उसके बाद थोड़ी साठ गांठ बैठा लिए तो पुजारी जी धीरे से ला करके थाली भी, हाँ, थाली भी, केसर की कटोरी रख के फूल डाल करके थाली भी पकड़ा दे तो और अच्छी बात। यानी हम सिर्फ किसके लिए जाते हैं? और जा करके भी अगर मान लो आपसे पहले कुछ लोग पहुंच गए हैं, 5 लोग पूजा करने की लाइन में खड़े हैं और वो आराम से अपनी तन्मयता से पूजा कर रहे हैं, और आपको 10 से 12 मिनट सब्र करना पड़ जाए, बोलना अलग है और जीना अलग है। 10 से 15 मिनट अगर मान लो आपको सब्र करना पड़ जाए, उस बीच में आप क्या करते हो? क्या करते हैं? हाँ, जल्दी करो सा, थोड़ा जल्दी करो सा। मुझे बताया जोधपुर में तो बहुत अच्छा रिवाज है, जोधपुर की भाषा बहुत मीठी है, जोधपुरी भाषा बहुत मीठी भाषा है। बोले किसी को अच्छा बोले तो भी सा 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 की बात, और किसी को कुछ बुरा भी बोल दे तो भी सा सा की बात ही बोलते। जल्दी करो सा, जल्दी करो सा, जल्दी करो सा। अरे अगर आप 10 मिनट भगवान के मंदिर में आज लाइन पे खड़े हैं तो ये भावधारा क्यों नहीं पैदा होती हमारी कि आज परमात्मा के गुणों का स्मरण खड़े 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 आज परमात्मा के गुणों का अवलोकन करें, उसमें डुबकी लगाएं। आज परमात्मा के गुणों के स्मरण के लिए मुझे ये समय मिल गया है, और डुबकी लगाने के समय पर भावों के अंदर अभाव आ जाता है। कितना धीरे धीरे करें, कितना धीरे धीरे कर रहे, थोड़ा जल्दी जल्दी करें तो पीछे कितने लोग खड़े, सबके पास समय शॉर्ट है। और मंदिर से निकलते ही उसके बाद कोई दोस्त मिल गया तो, कोई दोस्त मिल गया तो अंदर तो 10 मिनट का समय आपके पास एक्स्ट्रा नहीं था भाई, सबके पास समय कम है, सबके पास शॉर्ट है समय। मंदिर से निकलने के बाद घर पहुंचने से पूर्व अगर आपका कोई संबंधी मिल गया तो चलेगा, 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा भी खप जाता है। यानी हमारी प्रसन्नता कहाँ? पूजा करने का आशय क्या? परमात्मा के समान ऐसी प्रसन्नता, चिरकालीन प्रसन्नता, अखंड प्रसन्नता मेरे भीतर आ जाए,
मेरे अंदर आ जाए, ये हमारी पूजा का फल होता है, ये हमारे भगवान की पूजा का आशय है। मात्र जा करके एक कंप्यूटर के बटन दबाने के समान पूजा नहीं होती। हम करते कैसे पूजा? जाते हैं और पता ही नहीं चलता नाखून में केसर तो नहीं लग रहा है। केसर नाखून में लगना नहीं चाहिए। परमात्मा की पूजा करते समय ना हमारा बाल परमात्मा को लगे और ना नाखून हमारा परमात्मा को भी ना लगे, और जो द्रव्य परमात्मा के शरीर में स्पर्श करवाना है वो वहां पर भी हमारे नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इतनी स्पीड से पूजा करते हैं, पूरी उंगली डाल देते हैं अंदर और भगवान को भी जाकर के स्पर्श करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये भगवान है या प्रतिमा है? क्या लगता है? प्रतिमा समझोगे तो फिर स्पीड से करोगे, और भगवान समझोगे तो बड़ी आराम से, आहिस्ते आहिस्ते। जैसे अपनी आंख में काजल लगाते हो तो कैसे लगाते हो? कैसे लगाते हो? लिया और लगा दिया क्या जोर से? हाँ, कैसे लगाते हैं काजल? ये लोग बताएंगे। हाँ, कितना भी फटाफट लगाएं, फटाफट का मतलब कैसा लगाना? हाँ, सीधी आंख के अंदर ही बड़ी सावधानी से लगाते हैं, धीरे से लगाते हैं, बिल्कुल वहां पर एक खरोच भी नहीं, इतनी सी भी आंख में कोई पीड़ा ना हो जाए। परमात्मा है, तीन लोक के नाथ हैं, अपन पूजा किसकी कर रहे हैं? बस ये भावों का खेल। ये हमारा धर्म है। जो प्रक्रिया हम करें उसकी गहराई में डूबे, उसके रहस्य को जाने। पूजा करते करते अंदर का आनंद, भीतर का आनंद इतना बढ़ता जाए, इतना बढ़ता जाए कि बाहर आने के बाद, घर पहुंचने के बाद अव्यवस्था में भी, प्रतिकूलता में भी हमारी प्रसन्नता कायम रह जाए। प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता हमारी परेशान ना हो। ये हमारी पूजा तब धर्म कहलाए। अंगाण यह किम सारम आयारो, आचार ये अंग सूत्र का सार है। दुनिया के अंदर हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ हमने अर्जन किया है, इतना अर्जन किया, इतना अर्जन किया। आज जो कुछ भी आता है एक ही लक्ष्य है, हमको अर्जन करना है। लेकिन जो हमने अर्जन किया, जो हमारा क्रिएशन है, वास्तव में हमारा स्वयं का क्रिएशन क्या है? जो हमारी स्वयं की उपलब्धि हो, जिसको हमने स्वयं ने स्वीकार किया है। एक अच्छी बात, एक अच्छी चीज, एक अच्छा गुण या एक अच्छे कोई एक बुरे दोस्त का त्याग। पूरे जीवन के अंदर अगर हम 25 साल की उम्र से लेकर यहां लगभग 60-70 क्रॉस करने वाले लोग भी बैठे, इतने पूरे वर्ष की जिंदगी में आचार धर्म के प्रति हमारा स्वयं का क्रिएशन क्या है? स्वयं का अर्जन क्या है? क्या हमने अर्जन किया? हमारी स्वयं की परिवार से आई हुई विरासत नहीं, माता पिता के द्वारा मिली हुई विरासत नहीं, कोई एक अच्छी बात, या हमने दोषों का त्याग किया, या एक अच्छी बात को स्वीकार किए। कोई एक ऐसा आचार, समृद्ध आचार
कौन सा है हमारे पास? कुछ भी हो जाए, प्राण भी त्यागना पड़े तो मंजूर, लेकिन मैं मेरी इस धारा को कभी विराम नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। ऐसी एक भी हमारी अर्जित की हुई कोई गुण की परंपरा या दुर्गुण का त्याग कौन सा है, ऐसा बताओ। कौन सी चीज है? कोई एक चीज तो होगी। कितने प्रवचन आपने सुन लिए इतने साल की उम्र में? 200, 400, 500 प्रवचन तो सुन ही लिया है, सुना होगा ना, इतना सुन लिया। उसके बाद कोई एक आध ऐसी चीज जो हमारे जीवन का सर्वोच्च और सर्वोच्च आदर्श है, कोई ऐसी एक चीज, सकारात्मक सोच। किसी भी परिस्थिति के अंदर कुछ भी हो जाए, मेरी सोच सकारात्मक ही रहेगी किसी भी परिस्थिति में। फिर चाहे घर के अंदर हिस्सा बंटवारा में कुछ मिले या ना मिले, देरानी और जेठानी के बीच कितनी भी दूरी बनाने के लिए कोई भी प्रयत्न हो, पर मेरी सोच नहीं बदलेगी। ऐसी हमारी दृढ़ और दृढ़ मान्यता है, या उसको हम जीने के लिए पूर्ण रूपेण सफल हो गए। अरे हमारा सब परिस्थिति आती है, थोड़ी देर के लिए सोच बदल जाती है, पर वापस सोच में आने के लिए समय लगता है, लेकिन हम आ जाते। पर वो थोड़ी देर की भी गिरावट नहीं। एक भी ऐसी चीज बताओ, चाहे दान देने की बात हो, चाहे कोई तप करने की बात हो, चाहे छोटा सा 15 मिनट के मौन करने की बात हो, चाहे एक भिखारी को देख करके आप उसे 2 रुपए दिए बिना नहीं रह सकते, या आप सप्ताह के अंदर एक ना एक दिन हॉस्पिटल जाना आपका तय है और जनरल वार्ड में जाकर के आप दूध या फ्रूट देते ही हैं, कोई भी एक ऐसी अच्छी चीज, ये मेरा अपना क्रिएशन बताओ कि ये मेरी चीज है। मेरे पिताजी के समय घर पे टीवी नहीं थी, मैं टीवी जरूर लाया, लेकिन रात को 11 बजे के बाद किसी भी हालत में टीवी नहीं चलेगी। ये मेरा अपना क्रिएशन। कौन सी ऐसी चीज है बताओ? इतने हमने प्रवचन सुने, कौन सी ऐसी चीज हमारी? नियमतः जिसको हम मर जाना पसंद कर ले, प्राण त्यागना पसंद कर ले, लेकिन मेरी ये अर्जित की हुई चीज किसी भी हालत में छूटेगी नहीं। ऐसा कौन सा है? कौन सा ऐसा दोष हमने त्यागा, या कौन सी ऐसी गुण की हमने स्वीकृति की? गाली किसी भी हालत में नहीं देंगे, झूठ तो हम किसी भी कारण में नहीं बोलेंगे। कोई एक ऐसी अच्छी चीज बताओ। श्रद्धा कहना सब सरल है। देखो अभी आप सकारात्मक सोच से किस में आ गए? श्रद्धा में आ गए। एक ऐसी चीज है, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति में सप्ताह में अगर एक दिन हम हॉस्पिटल जाते ही जाते, रविवार हमारा फिक्स है तो फिक्स है, आज अगर घर पे शादी भी होगी तो भी मैं हॉस्पिटल तो जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं स्वयं भी अगर आईसीयू में भी एडमिट हूं तो भी चाहे कुछ भी हो जाए, आज का दिन मेरा हॉस्पिटल में ही जाने का है। कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे छुट्टी देनी होगी। प्राण निकलेगा तो निकल जाएगा, कोई परवाह नहीं मुझे, लेकिन मेरी ये चीज मैं नहीं छोड़ सकता।
है ऐसी कोई हमारी उपलब्धि? कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मेरा ये छोटा सा एक आचरण छूटेगा ही नहीं। कोई नियम ही तो पूछ रही, कौन सा नियम? कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अरे अपनी खुद की चीज बताओ जो आपके जीवन में आई है। मैं ये पूछ रही हूं, आपके अपने जीवन की उपलब्धि। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, ये चीज मेरी हरगिज हरगिज और हरगिज नहीं छूटेगी। एक व्यक्ति ने, सब जगह तो आगार रखते हो, सब जगह छूट ही छूट रख लेते हो, बता दो चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, नौकरसी के बिना तो मैं नहीं रहूंगा। कुछ भी हो जाए, परिवार कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, परिजन कितने भी परेशान हो जाए, नौकरसी का भंग मर जाना पसंद है, लेकिन नौकरसी नहीं छोड़े। है ऐसी हमारी खुमारी? कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी विडंबना आ जाए, परिवार का दिया हुआ संस्कार अलग चीज है, लेकिन हमारा स्वयं का क्रिएशन, स्वयं के द्वारा अर्जन किया हुआ। एक बार एक प्रवचन के बाद दान की बात निकली तो एक व्यक्ति ने नियम लिया, प्रतिदिन 1 रुपए का दान एक भिखारी को देना। एक भी भिखारी को, कोई भी भिखारी को, कितना? कम से कम 1 रुपए तो देना ही देना। ये क्रिएशन था, दूंगा ही, नियम तो दूंगा, कुछ भी हो जाए दूंगा, कैसी भी परिस्थिति में रहूं, 1 रुपए का दान देना ही देना है। कहा जिस दिन 1 रुपए का दान छूट जाए तो पेनाल्टी 1000 रुपए। 1 रुपए का दान किसी दिन छूट जाए तो पेनाल्टी में 1000 रुपए। 1 रुपए के सामने एकदम 1000 रुपए। तो दान है, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 रुपए का दान अनिवार्य है। कुछ दिन तक ये परंपरा चली चली और चली। एक दिन पता चला वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ करके निकल गया, स्मृति से उतर गया कि आज 1 रुपए का दान नहीं हुआ। रात को 11 बजे घर लौटा, याद आया, अरे आज 1 रुपए का दान नहीं दिया हूं। अगर आज का दिन निकल गया, 12 बज गई तो क्या करना पड़ेगा? 1000 देना पड़ेगा। वो 1000 ना देना पड़े इसके लिए गैरेज से गाड़ी निकाला, 4 व्हीलर पे बैठा और निकल गया। अरे 12 से पहले पहले भी किसी भिखारी को 1 रुपए दे के आ जाओ, नहीं तो फिर 1000 भरना पड़ेगा। कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक गया। एक तो रात का समय, अंधेरे का टाइम, कोई व्यक्ति दिख भी जाए और किसी को भिखारी मानकर अगर उसे रुपए लेने के लिए बोल दिया जाए, कहीं वो भिखारी ना निकला तो मारा मारी हो जाएगी। दिन में तो क्या समझ भी आ जाता है, रात का टाइम समझना भी थोड़ा जोखम भरा होता है। करीबन 11:30 बजे के आसपास
एक चौराहे के किनारे पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, उसको ले जा करके 1 रुपए देने लगा। वो शराब पिया हुआ था, शराब के नशे में था। आगे जा आगे जा आगे जा, खसका दिया उसको। वो 1 रुपए लेने से इनकार कर दिया, आगे जा आगे जा। एक तो 1 रुपए दे रहा है, आज के जमाने में 1 रुपए की तो कोई भिखारी भी नहीं लेता, हकीकत यही है। 1 रुपए दो तो भिखारी भी नहीं लेता, फिर वो तो पिया हुआ था, आगे जा आगे जा आगे जा कर दिया। अब ये लिया नहीं, देखा भैया अभी तो 12 बजने में आधी घंटा और है, थोड़ा और आगे बढ़ा। वास्तव में एक भिखारी मिला और वो भिखारी सोया हुआ, उसे जगाया। जगा करके जैसे ही उसे 1 रुपए लेने के लिए कहा, नींद से जागने वाला भिखारी सोचने लगा, इतनी रात को 1 रुपए का दान देने के लिए गाड़ी पे चढ़ के आना समझ से परे है, नहीं चाहिए मुझे। लगता है तुम कोई गलत आदमी हो, चले जाओ यहां से। वो भी लेने से इनकार कर दिया। खोजा खोजा खोजा, कहीं कोई तीसरा भिखारी मिला नहीं। आखिर 1000 रुपए की पेनाल्टी, लेकिन 1 रुपए का दान रात को 11 बजे भी, 12 बजे भी, फिर मन के अंदर में वो बात, देना है और देना है। उस नियम के प्रति दृढ़ता, कुछ भी हो जाए। अब जब 1 रुपए नहीं निकला, 1 रुपए कोई ले नहीं पाया, आज 1 रुपए का दान छूट गया, तब दूसरा दिन तो 1000 देना ही देना है। ये क्रिएशन। वो भिखारी 1 रुपए लेने से इनकार किया, उसने भी देखा इतनी रात को गाड़ी पर चढ़ के आने वाला आदमी लगता है कोई गलत होगा। भिखारी के पास भी एक अच्छी सोच हो सकती है, उसके पास भी एक अच्छी विचारधारा हो सकती है। छोटे छोटे नियम जो भी हमारे आचरित हो, उस नियमों के प्रति हमारी वफादारी कितनी, हमारी वफादारी कितनी है, ये आचार धर्म वही बताता है। नियमों के प्रति हमारी वफादारी, किसी भी परिस्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं, और फुल कॉन्फिडेंस हमारा जिंदा रहे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक व्यक्ति ट्रेन से उतरा, उसे कोई परिवार का सदस्य लेने आया, ट्रेन से उतरते ही उसका चेहरा भी उतरा हुआ। उसको सहज में पूछा, बात क्या है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? भोजन नहीं किया, सीट नहीं मिली, या रात की नींद पूरी नहीं हुई? आज नींद पूरी नहीं हुई, क्यों? ले ऊपर की बर्थ मिल गई थी, और ऊपर की बर्थ में मैं जिंदगी में कभी सोया नहीं, इसलिए आज रात की नींद मेरी पूरी नहीं हुई। अरे ऊपर की बर्थ मिली तो नीचे की बर्थ वाले से थोड़ा समझौता कर लेना था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो समय पर कॉपरेशन करते ही हैं, सहयोग देते ही हैं, एक दूसरे के लिए दया दिल रखते ही हैं। थोड़ा नीचे वाली सीट वाले से, नीचे की बर्थ वाले से थोड़ा समझौता कर लेता तो रात भर नींद आ जाती, क्या परेशानी थी? कहता है करता किससे, तू मुझे समझा रहा है, ये तो मुझे भी समझ आता है, लेकिन मैं समझौता करता किससे? क्यों? नीचे की बर्थ में कोई आदमी ही नहीं था। जब नीचे की बर्थ में कोई था ही नहीं,
फिर तू क्यों पूरी रात जगता रहा? हमारी ये स्थितियां हैं, ये हमारे मन की परिस्थितियां हैं। कई बार हम साधन के अभाव में दुखी नहीं होते, लेकिन अपने ही मन से उन साधनों के अभाव की परिस्थितियां निर्मित कर करके हम दुखी होते रहते हैं। एक ही हंसी, एक ही मुस्कुराहट बहुत लंबे समय तक हमें हंसा नहीं पाती। फोटोग्राफर के सामने जाते हो ना, और फोटोग्राफर क्या कहता है? अच्छा, फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, बोलता है फिर भी, हाँ, वो भी प्लीज करके बोलता है स्माइल प्लीज। थोड़ा सा हंसिए, कृपया थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए। क्यों? अच्छा, फोटोग्राफर के सामने खड़े भी हो जाओ, वो बोले या ना बोले, लेकिन आप क्या करते हो? हाँ, क्यों हंसते हो? फोटो अच्छी आए, हंसता हुआ चेहरे की जो फोटो आएगी उसको देख करके भी आप खुश रहते हो, क्योंकि हंसता हुआ फोटो अच्छा लगता है। तो पूरे समय हंसते रहो तो खाली फोटोग्राफर के सामने हंसने से क्या होगा? पूरे समय हंसते रहो तो क्या परेशानी? पूरे समय हंसते रहो तो वास्तव में ये हमारी जिंदगी होगी। यही अंगाणा यह किम सारम आयारो, पूरे समय मुस्कुराते रहना, सामायिक करके उठे समभाव। एक सामायिक 48 मिनट की करने के बाद जब उठे तो क्या हो? पर रोने की आदत हो गई, गिड़गिड़ाने की आदत हो गई। एक भिखारी रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। किसी ने जाकर के पूछा, भाई इतना रो क्यों रहा है, क्या कारण है रोने का? अरे कितनी मुश्किल से एक टूटी फूटी साइकिल खरीदा था, और वो भी आज रात को कोई साइकिल ले गया, उसके बदले में बाइक छोड़ के चला गया। रो किसके लिए रहा है? तो कुछ गलत हुआ क्या उसके साथ? साइकिल ले गया, बाइक छोड़ के चला गया, तो परेशानी क्या है? इसमें तो तू हंस, खुश हो जा, साइकिल के बदले तेरे को बाइक तो मिल गई। अरे आपको पता नहीं, साइकिल तो बिना पेट्रोल के चल जाती थी, पर बाइक के लिए पेट्रोल क्या तुम्हारा बाप देगा जो मैं हंसूं? विचार करना है, हमारे रोने का कारण क्या, रोने की वजह क्या है, हम रोते किस लिए हैं, गिड़गिड़ाते किस लिए हैं, परेशान और पीड़ित हम किस लिए होते हैं? हमारे परेशानी का कारण, हमारी पीड़ा का कारण सिर्फ और सिर्फ कौन? ना पदार्थ, ना कोई दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी नहीं है और कोई वस्तु भी नहीं है। हमारी पीड़ा का एकमात्र कारण कौन? हम स्वयं। एक बहन ने जैसा भी कहा, सकारात्मक सोच चीज बहुत सॉलिड है, कोई दो मत नहीं, लेकिन बोलने में जितनी सॉलिड है, जीने में पसीना छूटता है। पसीना भले छूटे, डॉक्टर कहता है रोज सुबह रेस करो, रोज सुबह तेज चलो, रोज सुबह एक्सरसाइज करो। क्यों? और भगवान क्या कहते हैं? रोज सुबह प्रतिक्रमण करो विधिवत, ऐसा नहीं उठे बैठ गए आसन लगाए और फिर ऐसे धीरे से बैठ करके प्रतिक्रमण नहीं, प्रतिक्रमण विधि सहित करो। तो क्या होगा? एक्सरसाइज नहीं, पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो क्या होगा? अंदर का जहर, अंदर की विषैली चीज, अंदर की गंदगी, ये सब बाहर निकल जाएगी। अभी देखो यहां बैठते शायद थोड़ा बहुत पसीना थोड़ा बहुत छूटता होगा, ज्यादा तो नहीं छूट रहा है,
ये बार बार जिक्र बहुत बार आया है कि महाराज साहब ये सब यहाँ पर पसीना न आए इसके लिए साधन लगा दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, सुनते सुनते भी अगर पसीना निकल रहा है तो निश्चित तौर पे अंदर की थोड़ी सफाई हो रही है। बिना पैसे के मुफ्त की सफाई, बिना मेहनत के सफाई अगर पसीना निकल जाए तो समझ लेना धीरे धीरे शरीर और आत्मा दोनों की सफाई, दोनों तरफ से हमारा बेनिफिट, अंदर का भी और बाहर का भी। ये आचारांग सूत्र आगे हमको क्या कहता है कल का प्रवचन चलेगा। कल दूसरा सूत्र है संबंधों की सच्चाई को समझें। ओम शांति शांति शांति।